अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कब तक के साथ मैं हूं सीमीन हैदर। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत में सजा मिलने के बाद मुल्क के सियासी और अवामी हलकों में नई बहस का आगाज हो गया है। अवामी हलकों की जानिब से ये सवाल उठ रहा है कि एक सजा याफ्ता वज़ीर आज़म को अपने ओहदे पर बरकरार रहना चाहिए या नहीं। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट से सजा के बाद एक बहरान की सी कैफियत पैदा हो गई है। कुछ का ख्याल है कि ये सियासी बहरान है और बाज इसे आईनी बहरान भी करार दे रहे हैं और इस बहरान के बायस मुल्क में मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा भी धुंधलाहट का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल के मुताबिक पीपल्स पार्टी ये नहीं समझती कि वज़ीर आज़म नाअहल हो चुके हैं और इस फैसले के खिलाफ अपील भी की जाएगी और कानूनी और सियासी महाज पर लड़ाई भी जारी रहेगी। नाज़रीन, लगता यह है कि पीपल्स पार्टी और इसकी इत्तेहादी जमातें आईनी और कानूनी फैसलों को भी सियासी नुक्ता नजर से देख रही है, क्योंकि अब वज़ीर आज़म ने यह कह दिया है कि पीपल्स पार्टी का कोई भी वज़ीर आज़म सदर के खिलाफ केसेस रीओपन करने के लिए स्विस हुक्काम को खत नहीं लिखेगा। बिलाशुबा जमहूरी पार्लिमानी निजाम में पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, लेकिन आइन की तशरीह का हक और इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को हासिल है और यह हक पार्लियामेंट भी नहीं छीन सकती। आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि तौहीन अदालत के इल्जाम में सजा याफ्ता होने के बाद क्या यूसुफ रज़ा गिलानी बहैसियत वज़ीर आज़म काम जारी रख सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के इस मुख्तसर फैसले में क्या कानूनी मुशगाफियां हैं जिसे मुख्तलिफ तरीकों से इंटरप्रेट किया जा रहा है। और यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत के जुर्म में सजा तो हो गई, क्या मुल्क में तौहीन अदालत का कोई कानून मौजूद भी है या नहीं। हमें ज्वाइन करें ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद अपने मेहमानों को शामिल गुफ्तगू करेंगे।